Hi everyone. Today we have to discuss with you class 7th and lesson the shopping list mystery and author है आपके आशा नेहवा and summary ये थोड़ी सी मैंने summary दी है but I have to your MCQ. Okay. Summary: The shopping list mystery is a story about a boy who loves to play the violin. शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री में जो ये कहानी है वो एक लड़के की है जिसका नेम क्या है, संदीप है, और वो क्या पसंद करता है, जो वायलिन को बजाना पसंद करता है, बट उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में नहीं है, मैथ्स में नहीं है. हिज पेरेंट्स आर वरीड, उसके जो माता पिता हैं वो चिंतित हैं, बट एक दिन ये कुछ ऐसा आश्चर्यचकित करने वाली जो अनसॉल्विंग जो मिस्ट्री है, रहस्य है, उसको वो क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है. और इस तरीके से आपकी जो समरी की है स्टार्टिंग होती है. बट आज आप इस समरी में ये जो सारे क्वेश्चंस हैं अगर इनको भी ऐड करके आप पूरी समरी को राइट कर सकते हैं. ओके. हु डज़ लव टू प्ले वायलिन, भाई वायलिन को प्ले करना कौन पसंद करता था, योर राइट आंसर इज संदीप. ओके. नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, संदीप वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन, संदीप का जो इंटरेस्ट था वो किस सब्जेक्ट में नहीं था, हिंदी में, मैथ्स में, इंग्लिश में. यस, मैथ सब्जेक्ट्स उसको अच्छा नहीं लगता था. व्हेन वॉज ही लॉस्ट टू द वर्ल्ड, वो संसार में कब गुम हो जाता था, जब वो क्या करता था, वायलिन को बजाता था. ओके. क्या करता था, वायलिन को बजाता था. हु स्कोल्डेड हिम, उसको कौन गुस्सा करता था, कौन धमकाता था. यस, उसकी मदर ही ऐसा करती थी. तो योर राइट आंसर इज मदर. हिज मदर कह सकते हो आप, मदर. संदीप हैड टर्न्ड ऑन द टेप, संदीप ने जो थी टैप थी उसको ऑन क्यों किया था, टैप को, क्योंकि वो क्या करना चाहता था. एज ये स्टार्टिंग का जो आपका पैराग्राफ है उसी में है, फिल अ बकेट, उसने जो बकेट थी उसको फिल करने के लिए किया था. बट वो बीच में क्या करने लगा था, एज वो वायलिन बजाने लग गया था और उसने टैप ऑन करके छोड़ दिया था. तो जो वाटर था वो कहाँ तक आ गया, उसके एंकल तक आ गया था. और वो जब तक बजाता रहा, जब बट उसको ये एहसास कब हुआ कि उसका जो वाटर है फिल हो गई, जो बकेट थी वो भी, और उसका जो पानी था वो कहाँ तक आ गया, उसके एंकल तक आ गया. और जब कब फील हुआ ये, जब उसने वायलिन को बजाना बंद किया और उसके बेडरूम में भी पानी आ गया था. नेक्स्ट है आपका द नेट करेक्टर सूट वॉज अ पीस ऑफ म्यूज़िक, अ पीस ऑफ क्लॉथ, अ पीस ऑफ फ्रूट्स. यस, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अ पीस ऑफ म्यूज़िक. नेक्स्ट देखिए, साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे लोग क्वेश्चन के लिए भी. नेक्स्ट है संदीप्स मदर वर्क एज, जो संदीप की मदर थी वो एज ए क्या थी, बैंक मैनेजर थी. ओके. एंड व्हाट वाज संदीप्स फादर, और संदीप के फादर क्या थे, अकाउंटेंट थे. देखिए इनकी फैमिली, जो संदीप की फैमिली है उसमें सभी अच्छे पढ़े लिखे, मतलब मैथ के अच्छे ऐसा कह सकते हो आप, मैथमेटिशियन. इसकी सिस्टर भी जो थी मैथमेटिशियन, और इसके फादर भी ऐसे अकाउंटेंट थे, और मदर क्या थी, बैंक मैनेजर. ओके. तो अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट किसका नहीं है, संदीप का. किस सब्जेक्ट में, मैथ में. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने आपको बताया, व्हाट वाज द नेम ऑफ संदीप सिस्टर, गायत्री. हु हैड वॉन द मैथमेटिशियन, और किसने जीता था ये अवार्ड, उसकी सिस्टर ने जीता था. किसने जीता था, हिज सिस्टर. व्हाट वाज द एज ऑफ संदीप, संदीप की एज क्या थी भाई, 14 ईयर्स की एज थी. और उसको आज आप कह सकते हो टेबल भी अच्छे से नहीं आती थी, इसलिए उसकी मदर उस पर गुस्सा करती थी. और उसको ज़्यादातर क्या पसंद था कि हमेशा उसका मन करता था कि वो वायलिन ही बजाता रहे. और जबकि उसकी टीचर भी क्या कहती थी, अगर वो अच्छा प्रैक्टिस करेगा तो क्या बन जाएगा, ग्रेट म्यूजिशियन बन जाएगा ना. हिज फादर वॉज अ, यस, उसके जो फादर थे कौन है, हिज फादर वॉज मिस्टर राघवन, मिस्टर सैन, मिस्टर धीलन. यस, उसके जो फादर थे वो कौन थे, मिस्टर राघवन थे. हु वॉज शेखर, शेखर कौन थे, हिज अंकल. किसके अंकल, संदीप के अंकल. अंकल शेखर वर्कड एज, जो अंकल शेखर थे वो एज ए चीफ एडिटर थे. हु वॉज सर इसाक न्यूटन, ऐसे इसमें एक पैराग्राफ आया है आपका सर इसाक न्यूटन का भी, वो एज ए क्या थे बेटा, इंग्लिश मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे. तो इट मीन्स योर सी ऑप्शन इज राइट.
वेयर डिड संदीप अराइव इन नेक्स्ट इवनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही उसकी मदर उसको स्कोल्ड करती है, गुस्सा करती है, तो ये डिस्कस करते हुए अंकल ने कब आ जाते हैं, फिर अंकल शेखर आते हैं और वो आज उनसे डिस्कस करते हैं। ओके, वो क्या ज्वाइन करने के लिए आया था, जो वर्ल्ड क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस थी उनको ज्वाइन करने आए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द केस। जो केस था, जो अंकल आए थे, वो क्या था, अनसोल्ड शॉपिंग लिस्ट मिस्ट्री। बेल्जियम में एक जो शॉप थी और उस पर एक ऐसी मिस्ट्री थी कि वहाँ क्या हो रहा था, मतलब मिस्ट्री ये थी, रहस्य, कि वहाँ कोई चोरी करने वाला नज़र भी नहीं आता था, कोई बाहर से भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी जो लोग थे, जो कस्टमर थे, उनकी लिस्ट में से जो रॉबरी थी वो मतलब पैसा ज़्यादा हो जाता था। ओके, तो इस तरीके की ये स्टोरी थी और इसी को सोल्व करने के लिए जो अंकल शेखर थे वो आए हुए थे और काफ़ी लोग भी आए हुए थे, बहुत सारे बड़े बड़े लोग। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज ग्राफी। यस, द साइंस ऑफ रीडिंग मैसेज। योर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं बेल्जियम इज़ फेमस फॉर। जो बेल्जियम है जहाँ पे वो शॉप थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, फाइन डायमंड ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध थी, जहाँ शॉपिंग लिस्ट वो थी, है ना। और नेक्स्ट देखिए हु वॉज सस्पिशियस लेडी। तो जीन एडमेंट जो थी आपकी वो सस्पिशियस लेडी थी। क्यों? क्योंकि ऐसे वो एम्प्लॉय थी वहाँ, जो कि शॉप थी, उस शॉप में जो एम्प्लॉयमेंट थी, कौन थी वो, जीनी एडमेंट थी। वही एक ऐसी लेडी थी इस शॉप में कि जो लास्ट लिस्ट आती थी, शॉपिंग लिस्ट, वो इसी के हाथों से होके जाती थी और उसके बाद पता ही नहीं चलता था कि जो पैसा है वो कहाँ से कैसे कहाँ चला गया। व्हाट हैपेंड विद हर अरेस्ट। उसके अरेस्टिंग के बाद ही क्या हुआ था। यस, जो रॉबरीज थी क्या वो बंद हो गई थी, बढ़ गई थी या भाई जो रॉबरीज, क्योंकि वही करती थी लास्ट घोटाला, तो इसीलिए जो रॉबरीज थी वो बंद हो गई थी। लेकिन उसके खिलाफ कोई प्रूफ ना मिलने के कारण पुलिस ने उसको पहले अरेस्ट कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें उसको छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आइटम फाउंड इन हर कार एट द टाइम ऑफ अरेस्ट जेनी एगमेंट। जो जेनी एगमेंट थी उनका क्या था, क्या मिला था उसके अंदर, जो सीट्स ऑफ म्यूज़िक मिली थी उनकी उसके अंदर, कार के अंदर, जब उनको अरेस्ट किया गया था और जब वो वहाँ आती थी। हु वॉज द ग्रेट वायलिनिस्ट। जो ग्रेट वायलिनिस्ट कौन थे, वो सिग्नर ससन थे। हु नेवर टॉक्स रबिश। ये बात किसने कही थी, जो ग्रेट वायलिनिस्ट सिग्नर साहब थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी वायलिनिस्ट जो है ऐसी मूर्खता भरी बातें नहीं करता या मूर्ख नहीं होता है। हुज नेम अपीयर्ड ऑन पेज 6 ऑफ द न्यूज़पेपर। किसका नाम था जो पेज नंबर 6 पे, गायत्री का नेम था और संदीप नेम्ड एंड फोटोग्राफ में इन द फ्रंट पेज पे आई थी। किसकी? संदीप की। क्यों आई थी फ्रंट पेज पे? क्योंकि उसने जो अनसोल्व सोल्व रही थी, उसने उस जो जेन्युइनमेंट थी, एम्प्लॉय थी, उसने उसको बता दिया था ये जो मिस्ट्री क्या थी, उसने कैसे सोल्व किया। जैसे ही वो वायलिन बजाने लगा तो जो म्यूजिक सीट पे कुछ म्यूज़िक की टोन लिखी हुई थी, जैसे ही उसने प्ले किया बट उसमें कोई टोन ही नहीं आई। तो जैसे उसको पता लगा तो उसने अपना वो बताया और सभी लोगों से डिस्कस किया और बाद में उसको पकड़ लिया गया। और ऐसे ही आपका जो फुल चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जिन एगमेंट को पकड़ लिया जाता है। और एज ए जो संदीप हैं हमारे, जो मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं था जिनका मैथ्स में, तो उन्होंने क्या किया, बाद में उसको प्राइज़ दिया जाता है। एज ए जो शॉप कीपर था, जो ओनर था शॉप का, उसने भी उसको एज ए वायलिन गिफ्ट की। और एक जो हमारे कौन थे, सिग्नर साहब, हाँ, उन्होंने भी उनको एज ए एक वायलिन गिफ्ट की थी। इस तरीके से संदीप ने ऐसा कुछ कर दिखाया। ओके, थैंक्स एवरीवन।